हेलो स्टूडेंट, कल मैंने आपको वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर इस चैप्टर का स्टार्टिंग कराया था। आज मैं इसी लेसन को कंटिन्यू करूंगा। देखिए बच्चों, कल मैंने आपको इस चैप्टर में क्या बताया था कि एक कैप्टन जेम्स हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया था कि 200 वर्ष पहले राउंड द वर्ल्ड वॉइस की थी और उसी का फॉलो किसने किया? जॉर्डन कुक और उसकी फैमिली ने। कैप्टन जेम्स कुक का डुप्लीकेट करने के लिए उनकी फैमिली ने पूरी व्यवस्थाएं की थी, एक बोट भी बनाई थी और सारी अरेंजमेंट वो कर चुके थे और उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस भी की थी इस यात्रा को करने के लिए। और उनका फेस वर्क कंप्लीट भी हुआ। वो कहाँ, जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें कैप्टन जगह है, वहाँ तक उन्होंने अपनी यात्रा कंप्लीट कर ली थी। और उन्होंने यात्रा की शुरुआत इंग्लैंड में एक प्लाईमाउथ नाम की एक जगह है, वहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा की क्या की शुरुआत की और कैप्टन तक वो अपनी यात्रा कर चुके थे। और कैप्टन तक उनकी जो यात्रा थी वो एक प्लीजेंट वे से पास हुई। और उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या होता है। अब वो ईस्ट की ओर कैप्टन से ईस्ट की ओर जा रहे हैं। और मैंने आपको फिगर बना के बताया था कि प्लाईमाउथ एक जगह का मेंशन भी किया था। उसके बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट को भी बताया था और वो ईस्ट की ओर जा रहे हैं। तो और ईस्ट की ओर जाते समय उन्होंने क्या किया कि 2 क्रूमैन हेल्पर लिए, क्योंकि जो सदर्न इंडियन ओशियन है वो क्या है, बहुत खतरनाक है। इसलिए उन्होंने क्या किए, 2 क्रूमैन लिए ताकि वो अपनी यात्रा को इजीली से कर सके। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। On our second day out of Cape Town, we begin to encounter strong gales. On our second day out of Cape Town, Cape Town से बाहर on our second day दूसरे दिन we begin to encounter strong gales. Encounter misface. Gales very strong wind. केप टाउन से बाहर दूसरे दिन वी बिगिन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हमने तेज हवा का सामना किया। फॉर द नेक्स्ट few weeks, नेक्स्ट माने अगले, few माने कुछ, weeks माने मीन सप्ताह। अगले कुछ सप्ताह के लिए दे ड्यू कंटिन्यूसली, वो कैसी चलती रही, निरंतर चलती रही। कहने का मतलब जो स्ट्रॉन्ग गेल्स थी, जो जोरदार हवाएं थी, वो कैसी चलती रही, कंटिन्यू चलती रही। कब तक? फॉर द नेक्स्ट few weeks, अगले कुछ सप्ताह तक। गेल्स डिड नॉट वरी मी, गेल्स जो वेरी स्ट्रॉन्ग विंड थी उसकी डिड नॉट वरी मी, उसकी उनकी फैमिली को कोई परवाह नहीं हुई। बट द साइज ऑफ द वेव्स, लेकिन द साइज मीन्स आकार ऑफ द वेव्स, हमारे लहरों का, वाज अलार्मिंग, मुझे क्या कर रहा था, भयभीत कर रहा था। क्योंकि अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज अवर मेन मास्ट, अप टू 50 मीटर, क्योंकि लहरें 15 मीटर तक ऊंची थी और हमारे जहाज के मुख्य मस्तूल तक ऊंची उठ रही थी, मास्ट तक ऊपर ऊंची उठ रही थी। मास्ट देखिए, मैं आपको मेंशन करके बताता हूं मास्ट क्या होता है। वो लहरें कितनी ऊंची उठ रही थी, जस्ट लाइक ये आपका बोट है,
बोट का फिगर है। एक बोट का होता है मास, और देखिए इस पे क्या होता है कि इस पे दो कपड़े के जिप लगे होते हैं, एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से। ये आपका क्या है, मास्ट। ये जिप, ये मेन से। बोट का एक पीछे वाला जो पार्ट होता है इसे स्टर्न बोलते हैं। बोट है, इसका जो पीछे वाला पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, स्टर्न बोला जाता है। और ये जो बोट में ये लॉक होता है इसे मास्ट बोला जाता है, और इस पे दो पाल होती हैं, मेन से और जिप। ये क्या होती है, ये लहरें और जो समुद्र में उठने वाले जो तूफान होती हैं उन्हें रोकने का काम करती हैं। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। और ये क्या होता है, स्टर्न, और ये स्टर्न होता है जो क्या होता है, जो बोट होती है उसका बैक वाला पार्ट होता है, स्टर्न। तो बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, जो लहरों का आकार था वाज अलार्मिंग, मुझे क्या कर रहा था, मैं भी कर रहा था, अप टू 15 मीटर्स। उनका आकार कितना था, कम से कम 15 मीटर, एज हाई एज अवर मेन मास्ट। कितना ऊंचा, जितना कि हमारा मास्ट था उतना ऊंचा आकार लहरों का था। जैसे जस्ट लाइक द, ये बोट है, ये सी है, तो सी से जो उठने वाली लहरें थी एटलीस्ट 50 मीटर। दिसंबर 25 फाउंडर्स 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, हमने केप टाउन से ईस्ट की ओर 3500 की ट्रेवल कंप्लीट की। डेस्पाइट एस्ट्रोरियस वेदर, डेस्पाइट बावजूद, एस्ट्रोरियस माने खराब, वेदर मीन्स मौसम, खराब मौसम के बावजूद भी वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे। वी माने हमने, हैड ए वंडरफुल, वंडरफुल मीन्स अद्भुत हॉलीडे, छुट्टी बनाई, एक वंडरफुल हॉलीडे बनाया, अद्भुत हॉलीडे बनाया, कंप्लीट पूरा किया मेरे क्रिसमस ट्री। 25 दिसंबर इज द क्रिसमस डे। और क्या हुआ, 25 दिसंबर को हमने हॉलीडे के रूप में क्रिसमस डे बनाया और क्रिसमस ट्री को भी सजाया, डेकोरेटेड किया। और आफ्टर द क्रिसमस डे या आफ्टर द 25 दिसंबर क्या होता है, न्यू ईयर्स डे। न्यू ईयर्स आता है, नया साल। न्यू ईयर्स डे साउंड इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, लेकिन नव वर्ष को भी मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ। बट वी रीजन, लेकिन हमने वी रीजन माने सोचा दैट इट हैड टू चेंज सून, कि जल्दी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि मौसम में आज कैसा, सुबह कैसा, शाम को खराब, सुबह अच्छा। तो वो सोच रहे थे कि अब खराब है तो क्या होगा, वो आगे क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बट इट हैड टू चेंज, और ऐसा हुआ भी, मौसम बदला भी। सून माने मीन्स जल्दी ही, एंड इट डिड चेंज, और ये बदल गया फॉर द रॉस। लेकिन क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, रॉस पहले से भी ज़्यादा खराब हो गया। वो ये सोच रहे थे कि मौसम ठीक हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट क्या निकला, मौसम था वो पहले की अपेक्षा और खराब हो गया। एट डाउन ऑन January 2 द वेव्स वर gigantic, gigantic में सुना है वेरी बहुत ऐसा। 2 जनवरी सुबह के समय द वेव्स माने जो लहरें थी वर gigantic, क्या थी, बहुत विशाल हो गई और ज़्यादा बड़ी हो गई। वी आर सेलिंग विद ओनली स्मॉल स्टॉर्म जिप,
वी आर सेलिंग, हम यात्रा कर रहे थे विद ओनली स्मॉल, एक छोटी सी स्टॉर्म जिप मैंने जो भी आपको बताई थी, क्या जो तूफानी पाल होती है वो क्या थी, वो छोटी सी स्टॉर्म जिप के साथ हम क्या कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट, और स्टिल मेकिंग 8 नॉट, नॉट है वो क्या है, देखिए वो ये दूरी का एक मेजरमेंट होता है जो कि सी, जो समुद्र में जो दूरी होती है उसके मेजरमेंट होता है। 1 आवर में वो 8 नॉट की यात्रा कंप्लीट कर रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस enormous sea rolling towards us. As the ship rose to the top, एज माने जैसे ही द शिप माने जहाज रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, हर लहर पे उठता, क्योंकि देखिए जब समुद्र में लहरें चलती हैं तो लहरों पे क्या होता है, जहाज उठता। तो वी कुड सी, तो हम देख सकते थे क्या, एंडलेस इनॉर्मस, एंडलेस इन्फिनिटिव अनंत, इनॉर्मस वेरी ह्यूज बहुत विशाल, सी मीन समुद्र, रोलिंग टुवर्ड अस, ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा सीन्स होता था जस्ट लाइक द, जो अनंत जो समुद्र है वो हमारी ओर क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और जो हवा की जो चीखें थी, चीखें मीन्स हवा की जो आवाज थी, पर द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे, और हवा के साथ जो फुहारें थी वाज पेनफुल, कैसी थी, दर्दनाक। 2 ईयर्स, किसके लिए, कानों के लिए। टू स्लो द बोट डाउन, अपनी बोट को धीमा करने के लिए। वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, वी माने हमने ड्रॉप द स्टॉर्म जिप को क्या कर दिया, खोल दिया। एंड लेस्ट वेरी मूरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न, और क्या किया, एंड लेस्ट हेवी मूरिंग रोप, और एक मजबूत रस्सी अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न जो बोट का जो बैक साइड होता है उसमें क्या कर दी, बांध दी। लूप, लूप मीन्स जो एक रस्सी जस्ट लाइक द घेरा, और यूं इस प्रकार से जो रस्सी को बांध देते हैं, मजबूती से स्टर्न में क्या कर दिया, बांध दिया। देन, और तब वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, और तब हमने क्या किया, रस्सी से हर चीज को डबल बांध दिया। कहने का मतलब पहले से तो जो चीजें बंधी हुई थी, लेकिन हमने क्या कर दिया, डबल लेस कर दिया, क्या के लिए, स्ट्रांग हो जाए, मजबूती हो जाए, क्योंकि संभावना क्या हो रही थी कि जो लहरें थी वो बहुत विशाल हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, हर चीज को डबल लेस कर दिया। वेट थ्रू अवर लैब वेब ड्रिल अटैच लैब लाइंस, डोनेट मींस पहनना, ऑयल स्किन मींस होता है जैसे एक वाटरप्रूफ एक क्लॉथ होता है जिसमें क्या लगा होता है, ऑयल लगा होता है। एंड लाइफ जैकेट्स, और हमने क्या किया कि अपने जीवन से संबंधित, लाइफ से संबंधित डिवाइसों का यूज किया। एंड देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, और तब हमने क्या किया, हर चीज को डबल बांध दिया। वेंट थ्रू अवर लाइफ वेब ड्रिल अटैच लैब डोनेट ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट, और तब हमने क्या किया कि अपने जीवन से संबंधित या अपने जीवन से बचाव से संबंधित जो भी डिवाइस थे उनका हमने यूज किया, जैसे ऑयल स्किन है, लाइफ जैकेट है, ये पहली एंड वेट, और क्या किया, हमने क्या किया। तो देखिए बच्चों, आज मैंने आपको क्या बताया कि जो उनका पहली यात्रा का जो फेज था, जो केप टाउन तक उन्होंने यात्रा की थी, वो एक प्लीजेंट वे में उन्होंने कंप्लीट की थी, लेकिन केप टाउन से जैसे वो इसकी ओर आगे जा रहे थे तो उन्हें समुद्र में, सी में वेरी डिफिकल्टी, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लहरों का आकार बड़ा हो गया, ऐसा पहली यात्रा में कुछ भी नहीं हुआ था। और इसलिए उन्होंने अपने जीवन से बचने के लिए क्या किया, अपनी नाव को सुरक्षित किया, उसे हर जगह से डबल कर दिया, तथा जो जीवन से संबंधित जो डिवाइस थी, अपने जीवन को बचाने के लिए जो अपने वो डिवाइस ले गए थे उनका भी उन्होंने उपयोग किया, पूरी तरह से तैयारी कर चुके। ठीक।